Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning faculty at Abipedia, and today in this session we are going to discuss cause and effect, जो कि वर्बल रीजनिंग का एक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी हमारे चैनल पे इसके 2-3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें कि आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एंड स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन जो है टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जो है इस सभी की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4999 में। ठीक है, आपको क्या क्या इसमें अवेलेबल है, इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सभी आप जो है इसमें एनरोल करके इसमें फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया, इसका लिंक आपको जो है बायो में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक चीज क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। देखिए, कोई भी चीज होती है, ठीक है, कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस टॉपिक में वही कारण को देखना है और उसके प्रभाव को देखना है कि कारण क्या है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ कॉजेज बताए गए हैं, जैसे इमीडिएट कॉज, कोई भी चीज है, ठीक है, उसके पीछे जस्ट पीछे उसके होने के जस्ट पीछे जो कारण है वो इमीडिएट कॉज है। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडेड द इफेक्ट। ठीक है, जो भी इफेक्ट हो रहा है उसके जस्ट पीछे जो उसका कारण था वो। प्रिंसिपल कॉज की अगर हम बात करें तो ये मेन कॉज होता है जिसके थ्रू जो है इफेक्ट वो बना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द इफेक्ट। ठीक है, आगे देखिए इंडिपेंडेंट कॉज। इंडिपेंडेंट कॉज का मीनिंग क्या है? एन इंडिपेंडेंट कॉज डजंट हैव द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इफेक्ट गिवन। कोई भी आपको इफेक्ट दिया होगा उससे ना तो डायरेक्ट रिलेशन होगा ना ही इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, वो अलग से इसमें कॉज बनेगा। ओके, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। आप क्या करोगे उसमें, एक तो देयरफॉर वर्ड का यूज कर लो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में ए और बी स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि कॉज बन रही है, कौन सा इफेक्ट बन रही है। ठीक है, आप स्टेटमेंट को जब पढ़ोगे तब भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द कंट्री हैज रिमार्केबली इंप्रूव्ड रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की बात की गई है कि ये इंप्रूव हुआ है रिमार्केबली रिसेंट टाइम्स में। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा तभी ये इंप्रूव हुआ। अब हम ये देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये उसका प्रभाव बन रहा है। ठीक है, कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उससे इंप्रूव हुआ, कुछ हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई उससे इंप्रूव हुआ, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसका कारण बन सकती हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको स्टेटमेंट भी दी गई है कि द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब सीकर्स गोइंग अब्रॉड हैज इंक्रीज रिसेंटली। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये भी एक प्रभाव बन रहा है, ये भी एक जो है इफेक्ट बन रहा है। इसके पीछे क्या है, जो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स थे पहले जो थे उनकी संख्या क्या है, अभी बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। जो कहां जाने वाले, बाहर जाने वाले, अब्रॉड जाने वाले। ठीक है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे मान के चलते, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि अभी जो है इकोनॉमिक सिचुएशन जो है अच्छी हो चुकी है और इसमें एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो अच्छा हो चुका है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि अगर इकोनॉमिक सिनेरियो जो है अच्छा नहीं हो तो उसकी वजह से क्या होगा, जॉब सीकर बाहर जाएंगे। तो ये दोनों जो है, ये दोनों प्रभाव बन रहे हैं, दोनों के दोनों इफेक्ट बन रहे हैं किसी कॉज के। ठीक है, कोई कॉज है, बट यहाँ पे देखिए इसका कॉज जो है डिफरेंट है। ठीक है, इसका कॉज अलग है और इसका कॉज जो है अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या दिया गया, आंसर है देखिए इसमें कि इफ द स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज द इफेक्ट। तो ऐसा तो नहीं है, इसमें दोनों ही इफेक्ट बन रहे हैं, तो हमें इसको फाइंड आउट करना। जैसे इसमें स्टेटमेंट बी में बोला गया है, ऑप्शन बी में स्टेटमेंट बी इज द कॉज ए इज द इफेक्ट, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये भी नहीं है। ठीक है, आगे बोला है बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट
इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, तो ये बन रही है ऑप्शन जो है हमारी डी बनेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों के है जो है दोनों इफेक्ट्स बन रहे हैं और डिफरेंट कॉजेज के। आगे देखते हैं हम, आगे गिवन है इसमें स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट हैज टाइटन सिक्योरिटी चेक्स at all the important places and also at various public places। गवर्नमेंट ने जो है सिक्योरिटी चेक्स को बढ़ा दिया है जितने भी हमारे जो भी वेरियस पब्लिक प्लेसेस है और इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो ये क्यों बढ़ाया होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, ठीक है। तो अब अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयरफॉर वर्ड का यूज करते हैं, अगर हम पहले से दूसरे में देयरफॉर का वर्ड यूज करें, जैसे कि गवर्नमेंट है tightened security checks at all important places and at all various public places, therefore अगर हम इसमें लिखें कि in therefore incidents of terror attacks are increasing day by day, तो ये कोई जो है इसमें नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें ये जो है इसमें शो नहीं होगा, इसमें हम बता नहीं पाएंगे प्रॉपरली कि यहाँ पे क्या बन रहा है, इसमें इफेक्ट बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको अगर मैं बी से ए की तरफ therefore करूं, incidents of terrorist attacks are increasing day by day, therefore government has tightened security checks at all important places and also at various public places। तो ये जो है एक जो है सिमेट्री बनती है इसमें, ठीक है, इसमें जो है ये हमें पता चल रहा है कि ये कॉज बन रहा है, बी जो है कॉज बन रहा है और ए जो है उसका इफेक्ट बन रहा है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन बी है ये इसका सही बनेगा, बी इज द कॉज एंड ए इज द इफेक्ट, ठीक है, उसी कॉज का इफेक्ट है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब आगे देखिए इसमें गिवन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड इमीडिएट बैन ऑन एयरिंग ऑफ सर्टेन मूवी चैनल्स ऑन टेलीविजन। स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इमीडिएट बैन के लिए अनाउंस किया है, ठीक है, इन्होंने इमीडिएट बैन का ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, कि कुछ चैनल्स को बंद कर दो, ठीक है। तो इसमें बोला गया है यहाँ पे बी में, अ फ्यू सोशल एक्टिविस्ट हैव कम टुगेदर एंड डिमांडेड बैन ऑन टेलीकास्टिंग अडल्ट मूवीज ऑन टेलीविजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविस्ट ने ये डिमांड रखी है कि इन चैनल्स को बंद कर दिया जाए क्योंकि इसमें अडल्ट मूवीज जो है चला रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम इसमें यूज करें देयरफॉर वर्ड का यूज करें फर्स्ट से सेकंड में तो नहीं बन पाएगा, बट हम सेकंड से फर्स्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉज बन रहा है, ठीक है, अ फ्यू सोशल एक्टिविस्ट हैव कम टुगेदर एंड डिमांडेड बैन ऑन टेलीकास्टिंग अडल्ट मूवीज ऑन टेलीविजन, तो ये बन रहा है कॉज, और देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड इमीडिएट बैन ऑन एयरिंग सर्टेन मूवी चैनल्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये इसका इफेक्ट बन रहा है। तो सिमिलर इसमें भी क्या आएगा, ऑप्शन बी, जिसमें कि बी कॉज है और ए उसका इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ओके, तो स्टेटमेंट देखिए नेक्स्ट क्या है, देयर हैव बीन स्पोर्डिक इवेंट ऑफ स्टोन पेल्टिंग थ्रू आउट द डे इन दी अफेक्टेड एरियाज ऑफ द सिटी। अब साथ ही साथ हम इसमें देयरफॉर का यूज करते हैं, ठीक है, देयरफॉर मैनी वुंडेड पीपल हैव brought to the nearby hospital from the affected areas of the city, ठीक है। तो क्या आ रहा है इसमें, ए बन रहा है इसमें कॉज और देयरफॉर उसका इफेक्ट ये बन रहा है, ठीक है। तो ए इज द कॉज एंड बी इज द इफेक्ट, ये इसका सेकंड इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, द हाई कोर्ट हैज फिक्स्ड द टाइम लिमिट फॉर रिपेयरिंग ऑल द रोड्स इन द सिटी, ये इसमें गिवन है, ठीक है। अब इसी के साथ देयरफॉर यूज करके देखते हैं। तो बोला गया कि हाई कोर्ट हैज फिक्स्ड द टाइम लिमिट फॉर रिपेयरिंग ऑल द रोड्स इन द सिटी, रोड्स को रिपेयर करने के लिए उन्होंने टाइम लिमिट जो है सेट कर दी है हाई कोर्ट ने, ठीक है। देयरफॉर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटीज इन द सिटी आर कैरिंग आउट रोड रिपेयर वर्क ऑन अर्जेंट बेसिस, तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज देयरफॉर, ठीक है, तो ये इफेक्ट बन रहा है। तो ए इज द कॉज एंड बी इज द इफेक्ट, ये इसमें आंसर बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेटिव प्लेस ड्यूरिंग दी समर मंथ्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ कारण बताया गया ना, तभी जाएंगे वो, ठीक है। अब समर मंथ्स में क्या होता है, एक हम कारण लेके चल सकते हैं कि समर वेकेशन। आगे देखिए, मैनी टूरिस्ट गैदर इन द सिटी, द सिटी मतलब कोई पर्टिकुलर सिटी है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग दी समर मंथ्स, तो समर मंथ्स में ही वो गैदर हो रहे हैं।
तो उसका क्या कारण होगा? अब टूरिस्ट कब आएंगे? समर मंथ में उस जो सिटी में। हो सकता है कि वो हिल स्टेशन हो, ठीक है, हो सकता है वहां पे उस तरह का कुछ प्रोग्राम चलता हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे इन दोनों में एक जो है कॉमन चीज है, यहाँ पे समर मंथ, और समर मंथ में हम लेके चल सकते हैं इसमें कि समर वेकेशन, वो इनका कारण हो सकता है। तो दोनों का एक ही कारण है, तो दोनों के दोनों क्या बन रहे हैं? दोनों के दोनों प्रभाव बन रहे हैं, दोनों के दोनों इफेक्ट बन रहे हैं किसी एक कारण के, ठीक है, किसी एक कॉज के। तो क्या आ जाएगा? if both the statements A and B are effect of some common cause, ये आपकी ऑप्शन ए बनेगी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ए और बी इफेक्ट्स हैं किसी कॉमन कॉज के। कॉमन कॉज जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, हो सकता है कि इसमें समर वेकेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट। अब आगे देखिए, यहाँ पे गिवन है कि गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड हाई स्टेक रिवॉर्ड स्कीम फॉर सच पर्सन who may provide any information about the suspect, ठीक है। अब देखिए, ये सस्पेक्ट कुछ ना कुछ इसका होगा ना, इसको सस्पेक्ट करने का कारण होगा। किसी इंडिविजुअल को जो है इसको सस्पेक्ट किया जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। तो कारण देखते हैं कि कौन सा बन रहा है इसमें, ठीक है। ये तो उसमें बन रहा है इफेक्ट, ठीक है। इसके पीछे उसको अवार्ड देने के पीछे क्या होगा? कोई इस इन पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन देगा, उसको अवार्ड देने के लिए कुछ ना कुछ जो इसमें कॉज बन रहा है उसको देखेंगे। द 4 members of the family were brutally murdered by unidentified gunmen, unidentified gunmen। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको हम सस्पेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है? अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे कि 4 members of the family were brutally murdered by an unidentified gunman, therefore government has awarded a high stake reward scheme for such person who may provide any information about the suspect। तो क्या होगा? ये सही बन जाएगा ना। तो बी क्या बनेगा? बी बनेगा इसमें कॉज और ए बनेगा इसका इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैव रिड्यूस्ड द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विद एन इमीडिएट इफेक्ट। क्या बोला है इसमें कि गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनीज है, उन्होंने एकदम से ही अपना जो है प्राइस को कम कर दिया है। अब प्राइस को कम करेंगे, इन्होंने रिड्यूस कर दिया है प्राइस को, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा ना, ठीक है। हो सकता है कि प्राइसेस जो है गिर चुके हो, तभी उन्होंने जो है इसको इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस गिर गए तो उनको भी अपना प्राइस जो कम करना पड़ा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा? ये इफेक्ट बन रहा है। सेकंड देखिए, गवर्नमेंट हैज मेड एन अपील टू द पब्लिक टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्या बोला है यहाँ पे? कंजप्शन को ही रिड्यूस करने के लिए बोला। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कमी हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी हो, तो गवर्नमेंट जो है अपील कर रही है जनता से कि आप जो है उसका कम यूज करें, ठीक है। तो ये भी क्या बन रहा है? ये भी एक इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। इसका कारण मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया, हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है ऑयल का प्राइस कम हो चुका हो, तो इसलिए उनको कम करना पड़ा। सेकंड है कि अपने कंट्री में ही जो है कम हो चुका हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उनकी कमी आ चुकी है, उस वजह से क्या होगा? वो भी इफेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है कॉज बन रहे हैं ना, इनके इनके होने के अलग अलग कॉज बन रहे हैं। तो उसका क्या आएगा? देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। अलग अलग कॉजेज के ये दोनों इफेक्ट्स बनेंगे, ये आपका इसमें आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the prices of food grain and the other essential commodities in the open market have risen sharply during the past 3 months। पिछले 3 महीनों में जो ओपन ग्रेन मार्केट है उसमें प्राइस राइज हो चुका है फूड ग्रेन्स का, ठीक है, वो ज्यादा हो चुके हैं। तो इसमें नेक्स्ट बोला गया था, पॉलिटिकल पार्टी इन ऑपोजिशन हैज गिवन अ कॉल फॉर जनरल स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर ही आएगा यहाँ पे जो प्राइस जो है राइज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कॉज बन रहा है, कौन सा इफेक्ट बन रहा है? देखिए, ये कॉज बन गया और उसी का ये इफेक्ट बन गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए, अगर हम बोलेंगे कि राइस जो है प्राइस में जो राइज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो
पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा ए इज द कॉज, बी इज द इफेक्ट, तो ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ चुके होंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि अभिपीडिया एसएससी ने जो डिस्काउंट अनाउंस किया है ऑन इट्स ऑल माइक्रो कोर्सेज, ठीक है, आपको मिनिमम 50% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। माइक्रो कोर्सेज को अगर मैं बताऊं तो माइक्रो कोर्सेज होते हैं कि आप जो है एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो अगर, तो उसमें टॉपिक्स की फॉर्म में आप सब्जेक्ट जो है परचेज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है, जैसे कि हम सिलॉग की बात करें तो सिलॉग टॉपिक है, काफी टफ टॉपिक है, ठीक है। अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आता तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छे से उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको आप जो परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया, ठीक है, अभिपीडिया एसएससी, जिसमें कि आप उस सिंगल टॉपिक को ही परचेज करें, ना कि पूरे सब्जेक्ट को या ना कि उसके पूरे बंडल पैकेज को, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूं अभिपीडिया के माइक्रो कोर्सेज पे, आप कैसे इसको परचेज करेंगे वो सभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अभी हम बीपीडीए के पेज पे हैं, पोर्टल पे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे चूज एग्जाम, ठीक है। आप एग्जाम को चूज करेंगे, एसएससी सीजीएल को मैंने चूज किया। अब इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे माइक्रोवर्स पे, इसको चूज करेंगे। माइक्रोवर्स को चूज करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा सबसे पहले कि काउंसलिंग सेशन आपने बुक करना है। आप यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे, कॉल मी पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा, आपकी जो भी क्वेरीज होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। सेकंड, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू चैट भी कर सकते हैं, अपने जो भी क्वेरीज है उनका आंसर आप पा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट, जैसे कि जनरल स्टडीज, करंट, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। किसी भी एक सब्जेक्ट पे अगर आप क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने लॉजिकल रीजनिंग पे क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहले देखिए ऊपर 32 माइक्रो कोर्सेज है, एक बंडल ऑफर है, ठीक है। जितने भी माइक्रो कोर्सेज, जितने भी टॉपिक्स हैं एसएससी में, जो भी इसके लॉजिकल रीजनिंग वो सभी कवर्ड है इसमें, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, एनालिटिकल जो भी है उसमें सभी को कवर किया गया। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसमें बंडल ऑफर दिया गया 846 का कंप्लीट है। 846 में आपको सभी माइक्रो कोर्सेज मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक्स सॉरी। और इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है सिलॉग्स, ये टॉपिक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे कौन कौन से इसमें जो है सिलॉग्स को कवर किया गया, कंडीशनल, कैटेगोरिकल, डिसजंक्शन, डेफिनेट, पॉसिबिलिटी, रिवर्स, ये सभी को इसमें कवर किया गया। क्या क्या चीजें अवेलेबल हो रही हैं, 41 रुपीज में मिल रहा है ये, 3 वीडियो लेक्चर्स, एक वेब नोट और 261 मल्टीपल चॉइस, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप एनेबल हो जाओगे एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, उसको अच्छे से करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गिवन है कि स्टार्ट 6 मिनट ट्रायल, अगर आप फ्री ट्रायल लगाना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। क्या क्या डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है आपको सिर्फ और सिर्फ 41 रुपीज में। इसी तरह से क्लॉक्स की अगर हम बात करें तो 19 रुपीज, कैलेंडर 24 रुपीज, कोडिंग डिकोडिंग 55 रुपीज। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। और इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।